तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में कि ये बिहार एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट निकला है ये 2023 में। अगर कुल पोस्ट की अगर बात किया जाए तो टोटल पोस्ट 232 है। और ऐसा पोस्ट है जो कि आपको अगर नौकरी लग जाता है तो जिंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि स्टेनोग्राफर में कितना है। और इसमें दो पोस्ट क्रिएट किया गया है। पहली पोस्ट की अगर बात किया जाए तो स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर 225 है और इंस्ट्रक्टर जिसको अनुदेशक कहते हैं वो 7 है। तो 225 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 232 पोस्ट, यानी 232 पोस्ट जो है टोटल इसमें जो है दिया गया है। तो आप लोग इसे आगे देखिए कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी होने वाला है और क्या क्या आपको फॉर्म फिलअप करने में लगने वाला है, कितना जो है आपका चाहिए डिग्री, कौन सा डिग्री चाहिए। तो ये सभी जो है जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि स्टेनोग्राफर का 225 है और इसके जो एलिजिबिलिटी है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब भारत के कहीं भी अगर आप इंटर में जो है पास हैं, भारत के कहीं भी जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर पास है इंटर, तो आप जो है इस फार्म को भर सकते हैं। लेकिन ठहर जाइए, इसमें कुछ और भी खोज रहा है। इसमें क्या करा है, दूसरी बिंदु में स्टेनोग्राफर विथ कंप्यूटर करा। स्टेनोग्राफर विथ कंप्यूटर, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। तो करा स्टेनोग्राफर विथ कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज। तीसरा करा मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को भी हम लोग जो है अच्छे से आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका मोटा मोटी आप जानिए कि 10+2 प्लस स्टेनोग्राफर जो शॉर्ट हैंड है उसको आपको जानना है, कंप्यूटर की जानकारी रखना है। तो ये तीनों का अगर आपके पास डिग्री है, जानकारी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात है 7 पोस्ट की, तो इंस्ट्रक्टर ये अनुदेशक रहेगा। ये क्या रहेगा, अनुदेशक के रूप में कार्य करेगा। इसका जो है 7 सीट है। तो इसके लिए भी वही भी है ना, 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना, मौलवी सर्टिफिकेट ITI NCVT। इसके लिए इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर बनने के लिए मौलवी सर्टिफिकेट ITI NCVT हो, चाहे SCVT हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, इस सभी का जो है डिग्री होना चाहिए। स्टेनोग्राफर 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। कितना मिनट, तो 80 वर्ड प्रति मिनट हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग और 30 वर्ड मिनट इंग्लिश होना चाहिए। मतलब अगर आपको अनुदेशक के रूप में बनना है तो उसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग जानना होगा और प्लस स्टेनोग्राफर मतलब शॉर्ट हैंड भी जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी अगर पोस्ट की अगर बात किया जाए तो पोस्ट देख सकते हैं आप लोग को दिया गया है कि जनरल के लिए जो है 37 पोस्ट है, EWS के लिए 8 है, BC के लिए 4 है, EBC के लिए 66 है और BC फीमेल के लिए 13 है, SC के लिए 64 है, ST के लिए 4 है। अगर टोटल देखा जाए तो 232 पोस्ट है। तो सबसे पोस्ट ज्यादा इसमें दिख रहा है हमको अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, यानी कि EBC को, जो BC1 में है, उसको सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं अब इसका नोटिफिकेशन की ओर कि नोटिफिकेशन में आखिर और क्या बातें कह रही है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग नोटिफिकेशन पर आ गए हैं कि नोटिफिकेशन में आखिर और क्या क्या बातें कही गई है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ऊपर में प्रो वेटनरी कॉलेज पटना 14 आंसू लिपि अनुदेशक पदों पर नियुक्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन है। और इस विज्ञापन का जो संख्या है 1/2023, 1/2023, मतलब ये BSSC के द्वारा या फर्स्ट वैकेंसी 2023 का निकाला गया है। आवेदन की अगर प्रारंभ की तिथि अगर बात किया जाए तो ये 15/5/2023 से शुरू हुआ है और आवेदन की अंतिम तिथि है 14/6/2023। तो इसकी अगर कुल मिला के देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 महीना आपको समय दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। कर पद का नाम दिया है, अभी मैंने बताया था कि अनुदेशक के लिए कितना था, 7 था और आंसू लिपि के लिए 225 है। ठीक है, तो अनुदेशक में अगर देखा जाए तो अनरिजर्व में कितना है, 3 है, जिसमें एगो महिला रहेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में एको नहीं है ना। पिछड़ा वर्ग में एगो है ना। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कितना है, तो एक भी है, एक है, कितना है, एक है। अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं है। और कुल पदों की संख्या टोटल कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जिसमें 3 गो महिला बुक कर लेगी। ठीक है, आगे चलते हैं 225 वाला में। तो 225 में क्या कर रहा है कि आंसू लिपि है ना, तो इसमें 34 पोस्ट जो है अनरिजर्व के लिए मतलब अनारक्षित के लिए। उसी तरह से जो है ऊपर में जो दिया गया 8 सीट है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात की जाए तो 8 गो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात की जाए तो 39 गो है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 65 गो है, और एससी के लिए 62 गो, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 गो। तो अनुसूचित जाति के लिए देखा जाए तो 4 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 13 सीट है। कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 225 हो जाएगी, जिसमें 28 गो महिला जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। क्या कर रहा है कि आशु लिपि अनुदेशक पद हेतु कुल 235 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षेत्रीय आरक्षण के तहत कुल 31 पद सम्मिलित है। उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, और इसको भविष्य में सीटों को घटा बढ़ा भी सकता है। घटता तो नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा इसमें 35% महिला रिजर्व है। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? कर दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है ना। तो दिव्यांगता के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पीडीएफ इसको डाल देंगे। अब मुख्य टॉपिक देखते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या कर रहा है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब आप पढ़े लिखे न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आशु लिपि अनुदेशक पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र, ITI 2 वर्षीय जो NCVT SCVT द्वारा, या पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा की इंटरमीडिएट की समक्ष माना जाएगा। ठीक है, अगर आप पॉलिटेक्निक कैले हैं तो आपको इंटर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको जो है उसके समक्ष माना जाएगा। अगर आप IT भी कैले हैं तो ऊपर भी जो है उसके समकक्ष माना जाएगा। अगला न्यूनतम तकनीकी योग्यता क्या है? तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थानों से उसके वर्णित पदों विभागों के सामने उल्लिखित न्यूनतम तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। अगला आरक्षण। तो आरक्षण जो रहता है सरकार के द्वारा, वो आरक्षण का इसमें जो है प्रावधान दिया गया है। तो आप लोग इसे पढ़ना अगर चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। आगे कुछ मुख्य बिंदु को हम चलते हैं। हाँ, पहला मुख्य बिंदु और अगला है कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात किया जाए तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। 1/8/2022 के आधार पर किया जाएगा। लेकिन वैसे भी अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/16 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं मुक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग द्वारा ये जो है इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। क्या होंगे? पात्र होंगे। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए न्यूनतम तो 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। और अधिकतम अगर देखा जाए जनरल वालों के लिए तो 37 है। जनरल महिला में देखा जाए 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, और SC ST पुरुष महिला 42 वर्ष है। तो ये था जो है इसका एज से संबंधित। अगला अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप जरूर जो है इसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अगला परीक्षा शुल्क से संबंधित है। तो अत्यंत पिछड़ा समान वर्ग यानी कि जनरल, EBC OBC जितना भी है सबको 540 रुपये देना पड़ेगा। SC ST के जो बिहार के स्थायी निवासी है 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए 135 रुपया, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला 540 रुपया। तो इस तरह जो है ये फीस जो है निर्धारण किया गया है। अगला देखते हैं परीक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु, परीक्षा का जो है स्तर क्या रहेगा। तो कर परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ रहेगी। परीक्षा कैसी रहेगी? वस्तुनिष्ठ रहेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इसके कि अगर 40,000 वैकेंसी अगर भरता है तो इसको जो है प्रारंभ मतलब एक ही परीक्षा में जो इसको दे दिया जाएगा प्रथम स्तरीय। लेकिन 40,000 से ज्यादा होगा तो एक से अधिक डेटों में परीक्षा लिया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और परीक्षा में जो 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थी का चयन व्यवहारिक परीक्षा के लिए किया जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा 5 गुना होगा। कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखित परीक्षा का सिलेबस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस आखिर क्या होने वाला है ना, सिलेबस। तो सिलेबस को देखते हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण, सामान्य जानकारी, समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद रखा जाता है। ठीक है, तो ये था इसका जो है परीक्षा का पैटर्न था। आगे पैटर्न क्या है? तो समसामयिक है, मतलब
करेंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। कहाँ से? तो वैज्ञानिक प्रगति कर रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषा है, लिपि है, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि जो है से जो है क्या पूछा जाएगा? करेंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। अगला, भारत और उसके पड़ोसी देश। कह रहा पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सभी जो है पूछा जा सकता है। कह रहा खंड खा में सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें मैट्रिक स्तर के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विज्ञान में अगर पूछा जाए तो कौन रहेंगे? भौतिक, रसायन और केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भूगोल रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा, है ना। और गणित से भी रहेगा, तो गणित में मेंसुरेशन नहीं रहेगा, ये जो है गणित में प्रतिशत रहेगा, अनुपात रहेगा, समानुपात रहेगा, औसत रहेगा, ब्याज रहेगा, लाभ रहेगा, ये सब जो है क्वेश्चन रहेगा। अगला आगे पॉइंट क्या कर रहा है? तो मानसिक क्षमता जांच। मानसिक क्षमता जांच की अगर बात की जाए तो इसमें शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के पूछे प्रश्न जा सकते हैं। मानसिक क्षमता का मतलब क्या होगा? रीजनिंग, है ना। रीजनिंग का जो आता है सिलेबस वही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। अब कहते हैं व्यवहारिक जांच परीक्षा क्या होगा? तो हिंदी श्रुति लेख के 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापाल द्वारा जांच की जाएगी, है ना। कह रहा हिंदी श्रुति लेख मतलब जो शॉर्ट हैंड करेंगे तो वो जो है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापाल द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन के प्रारंभ होने के पूर्व 1 मिनट का लेखापाल जांच दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंतर्गत उम्मीदवार का टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। तो ये जो है टंकन से संबंधित है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स अगर देखा जाए तो सबका जो है निर्धारण किया गया है, लेकिन इस क्वालिफाइंग से मतलब नहीं है। कंपटीशन हाई है तो ये सब क्वालिफाई जो है तो समझ जाए कि एक अति है, लेकिन मेन क्वालिफाइंग होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब। और परीक्षा जो फॉर्म भरने की जो तिथि है फर्स्ट और लास्ट मैंने बता ही दिया था। फर्स्ट जो है 15/5/2023 से शुरू हुआ है और 14/6/2023 को लास्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आगे यही सब बिंदु था। महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और तो जो भी आहर्ता थी इतना ही थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसे रिप्लाई देने की कष्ट जरूर करूंगा। ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।